आज्ञा पई अकाल की, तब है चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रकट गुरा की देह। जो प्रभु को मिल बोझ है, खोज शब्द में ले। श्रद्धा कर सेवद, गुर पार उतारन हार। जो श्रद्धा कर सेवद, गुर पार उतारन हार। बाबा खेम सिंह जी छोटी अवस्था, छोटे बालक थे बाबा नंद सिंह जी के पास। सुखमणि जब श्री अखंड पाठ सब रखे हुए थे, वो पाठ कर रहे थे, पाठियों में थे वो। संगत ने आके, और वहाँ पे मर्यादा है थी कि जब पाठ करना है तो जोर जोर से करना है। संगत बैठ के सुने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ अखंड पाठ से। संगत ने आके शिकायत की कि ये जो लड़का पाठ कर रहा है वो बहुत बेअदबी भी कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक लाइन शुद्ध नहीं पढ़ रहा, हर पंक्ति में गलतियां कर रहा है, कुछ और ही पढ़ रहा है, बार बार ठीक करने की कोशिश करता है। इसकी वाणी शुद्ध नहीं है, इसे पाठ पे क्यों बिठाया हुआ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी उस बालक की अवस्था जानते थे जो आगे चल के बाबा खेम सिंह जी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिनकी संगत करने का अवसर गुरु नानक पातशाह ने दास को दिया। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष संत बाबा खेम सिंह जी, बुच्चो साहब वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा जी ने कहा उसे बुलाकर लाओ, किसी और पार्टी को बिठाओ, उसे बुलाकर लाओ। बुलाकर लाया गया। कहने लगे भाई तेरी शिकायत आई है, क्योंकि हम तो पाठी रखते हैं, चुन कर रखते हैं। बाबा जी तो सब जानते हैं, पर संगत के शंका निवृत्त करने के लिए पूछ रहे हैं उससे कि हम जब पाठी बनाते हैं, जब रखते हैं, तो उसकी शुद्ध वाणी को सुनकर उसे टेस्ट कर कर रखते हैं। फिर तू गलतियां इतनी क्यों कर रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तेरी शिकायत आई है। वो रो पड़े। बाबा खेम सिंह जी जवानी की अवस्था रो पड़े। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे खुल कर बता, हमारा हुक्म मानकर बता संगत को कि क्यों ऐसे होता है। ये दास इसलिए बता रहा है जो हम पाठ कर रहे हैं, आज तो कर रहे हैं ना, एक समय ये आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मांगना है समय जीवन में जल्दी आ जाए। चाव चढ़ाओ, चाव आके बैठना है। एक ये ना हो कि बैठना है कि ये वो वाणी है, अगर गुरु ने तर्क कर दिया, जो अवस्था बाबा खेम सिंह जी की हुई, काश हमारी हो जाए। वो बाबा खेम सिंह जी कहते हे महापुरुषो, हे बाबा नंद सिंह जी, मैं क्या करूं? जैसे ही मैं पाठ पढ़ने बैठता हूँ, वो एक एक अक्षर जो है गुरु नानक का रूप धार कर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे अक्षर दिखाई नहीं देते, गुरु नानक दिखाई देता है, तो मैं वाणी शुद्ध पढ़ ही नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और रोने लग गया कि मुझसे गलतियां हो रही, मैं क्या करूं? बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे गलतियां नहीं है, ये बहुत ऊंची अवस्था है कि एक एक अक्षर। बाबा नंद सिंह जी कहते थे मेरी आंखों से देखो, एक एक अक्षर गुरु नानक बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो अवस्था बाबा खेम सिंह जी की जवानी में कि एक एक अक्षर गुरु नानक दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राबिया क्या कहती है, जब वो आता है मेरे शरीर में झरनाहट फैल जाती है, एक एक रोम खिल उठता है। जब पाठ करने बैठे इतना चाव पैदा हो जाए। देखिए यहाँ पर ये बंधन तो है नहीं कि इतनी देर में इतने पाठ करनी है। श्री अखंड पाठ साहब में बंधन होता है कि 48 घंटे में भोग डालने हैं मर्यादा से। यहाँ पर तो आप 4 घंटे में एक पाठ करो, चाहे कोई पूछने वाला नहीं, चाहे 1 घंटे में एक पाठ करो, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से किया करो, चाहे 5 मिनट में करो, जिसको जो जिसमें रस है। किसी को तेजी में रस आता है, किसी को आराम से रस आता है, चाहे सहज में करो, एक एक अक्षर समझ के विचार के आनंद लो। ये समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कॉल आया था बाहर से। वो माता का सवाल क्या था पता है? कहने की बहुत फिक्र में, बहुत टेंशन में, माता बात कर लो। किसी सेवादार ने बात करे तो कहती मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं।
तो जब मैं मरूंगी तो बेटियां मुझे जब अग्नि देंगी मेरी लकड़ियों को, तो क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहाँ फंसे हुए हैं हम, अज्ञान है, इसी को तो भ्रम कहते हैं। पहली बात तो ये, बेटी और बेटियों में कोई अंतर रखा ही नहीं है गुरु की वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फर्क ही नहीं रखा है, ये पहलू ही अलग है। पर मन में शंका क्या है कि मेरी मुक्ति कैसी होगी? बाबा नंद सिंह जी के वचन, नाम जपने वाला जंगल में मरे, उसकी लाश को दफनाया भी ना जाए, जानवर खा जाए, तो भी वो बैकुंठ में ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि बात शरीर की तो है ही नहीं, बात तो आत्मा की है, अंदर की है। और चाहे पापी आदमी को 1000 लोग साथ में जाके जला के आए, दफना के आए, तो भी उसे तो नरक ही मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे दया आएगी। कोई अमृत वेले उठेगा, रोज स्नान करके बैठेगा, नाम जपेगा, उसे दया आएगी। भाई ये रोज उठ रहा है, रोज बैठ रहा है, उसे दया आएगी। कोई नित्यनेम बढ़ा ले अपना, बहुत नित्यनेम बढ़ा ले, जपी जाए, जपे जाए, उसे दया आएगी। ये तो दया का सागर है। अगर हमें किसी को देखकर दया आती है तो ये तो दया का सागर है, इसे कैसे नहीं दया आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, हम नाम जपते हैं, नाम जपते हैं, पर दया मांगते हैं, पर दया में मांगते हैं सामान। हमारी मांगों की लिस्ट देखो क्या है, यहाँ तक हमारी सोच नहीं जाती। वो तो देने के लिए बैठा है, पर अंदर से सोच तो हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।